आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली जो काफ़ी टाइम से गोल्ड और फॉरेक्स के अंदर जो है वो लॉस कर रहे हैं, तो उनके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर वीक के अंदर जो है वो हमारा जो प्रीवियस वीक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा पिछला वीक था, तो उसके जितने भी ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं जो हम लोगों ने, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बाकायदा लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ और हर सिग्नल को बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि हम लोगों ने इससे जो है वो कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक दो पॉइंट जो है वो समझनी है। हमारे यहाँ मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं और किस वजह से उनको लॉस होता है। देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने तकरीबन $5000 का जो है वो लॉस कर लिया। अब वो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाएगा ना, तो वो जो प्रोफेशनल होगा ना, जो प्रोफेशनल होता है, वो हमेशा ट्रेडिंग सेटअप को देखेगा। और जो नॉन प्रोफेशनल बंदा होगा ना, वो हमेशा अपने लॉस को देख के ट्रेड करेगा कि भाई मेरा लॉस इतना है, मैंने इसको कवर अप करने के लिए ट्रेड करनी है। और उससे थोड़ी सी मिस्टेक ये भी हो जाती है कि वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम यूज़ कर लेता है। तो लॉस होना एक कॉमन रीज़न है हमारे मार्केट के अंदर, लेकिन ये है कि आप लोगों को सेटअप से हट के ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका सलूशन ये है। अब सेटअप आप लोगों को कैसे मिल सकते हैं, सेटअप्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदा मैंने अपना जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मतलब सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और हर एक चीज़ में जो सेटअप होता है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, और उस सेटअप को एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक आप प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप इसके अंदर आपका अगर $100 का भी लॉस है फिर भी आप रिकवर नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि तरीक़ेकार क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद आपने किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से आप लोगों ने एग्जिट होना है। तो ये चीज़ें या तो आप किसी अच्छे ग्रुप के साथ मिल जाएं जो आप लोगों को टेक्निकली चीज़ें बताए, हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों को गाइड कर रहा हो, तो फिर तो चलो कुछ 100 में से कुछ 10% चांसेस हैं कि आप जो है वो मार्केट से अपना लॉस जो है वो कवर कर सकोगे। वरना मैं ये समझता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर कि लॉस को कवर करने के लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती है। सो जो बात मैंने की है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पिछले वीक के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से ट्रेडिंग सिग्नल्स दिए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हर चीज़ मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना अपने प्राइवेट ग्रुप के हवाले से, तो ये बेसिकली अच्छा, प्राइवेट ग्रुप को डिस्कस करने से पहले ना मैं एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि यार देखिए, मैं ये जो ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, या ये जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, इसको बेसिकली मतलब कि आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप ट्रेडिंग सेटअप्स को समझें कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, कितना रिस्क लेते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, हर चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ मंडे के हवाले से, खैर ये वीक मेरा कोई इतना खास अच्छा नहीं गुजरा है, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मसरूफियात थी। और ऊपर से मार्केट का आप लोगों को पता है कि बाय वाली साइड में जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न चल रही है जिसमें अभी तक भी ट्रेंड जो है वो मार्केट का क्लियर नहीं है। सिर्फ इस वजह से क्लियर नहीं है कि ईरान और जो यूएसए की वॉर है वो किसी साइड पे लगेगी, तो तभी गोल्ड की प्राइसेस जो है वो एक हाई स्पीड के साथ वो बुलिश वाली साइड पे जा सकती है। तो देर नहीं करते हैं, बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बैक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि मैं आप लोगों को अपना हर एक सिग्नल जो है वो बैक टेस्ट इसलिए मतलब उससे सेटअप बता रहा होता हूँ कि किस वजह से हम लोगों ने ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा मंडे वाले दिन का पहला सिग्नल था, अब ये सिग्नल मैंने क्यों दी है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और रीज़न क्या थी वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने हमेशा आप लोगों को, जब भी मैं आप लोगों को ये बैक टेस्टिंग करके बता रहा होता हूँ, तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी कोई ट्रेड लेना है तो कोशिश करनी है कि उसके एंटी ट्रेंड नहीं जाना, बल्कि ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करना है। अब हमें एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी मंडे वाले दिन कि गोल्ड का ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें ये जो डाटा आया था ना, ये डाटा NFP का था, इसमें एक क्लीन मूव था कि मतलब जो डॉलर है वो एक तरीके से यहाँ पे वीक हुआ है। ठीक है। तो हमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन, जैसे हमारे पास CPI में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं, PPI में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं, कोर रिटेल में बड़ी चेंजेस आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में बड़ी चेंजिंग आई है।
तो इस वजह से ये जो न्यूज़ेज़ हैं जब आप इनको मतलब देखते हो ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे मूव करना स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ट्रेंड था आप लोगों को मैंने हमेशा बताया हुआ है कि ये बेसिकली ये हमारा रजिस्टर्स एरिया था और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था। अब इसके दरमियान में जो ट्रेंड यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे मार्केट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर रेंज कर रही है। आपने कैंडल्स की तरफ नहीं जाना है, आपने हमेशा मार्केट का मूव समझना है कि मार्केट का मूव क्या हो रहा है। ठीक है, कैंडल्स की तरफ उस टाइम जाते हैं जब हमें कोई एविडेंस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इनगल्फ कैंडल के साथ उसने जो है वो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्रॉपर इसने टेस्ट किया और टेस्ट के बाद ऊपर गई है कैंडल। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, मैं ये समझता हूँ आप सिर्फ इसको एविडेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रेड के लिए, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए आप स्ट्रक्चर को जो है वो मॉनिटर करेंगे तो मेरे ख्याल में ईजिली आपको ट्रेड जो है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला लेवल था और ये हमारे पास फर्स्ट टेस्ट था, तो ये मैंने ट्रेड यहाँ पे दी थी कि आप लोग यहाँ से जो है वो इसको बाय करना। अब इसके रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा है और कितना हमें जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो जो ये वाला जो सिग्नल मैंने दिया था एग्जैक्टली ये वही लेवल था। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने बाकायदा वो अपनी ट्रेड भी मेंशन की है तो 140 पिप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस लेवल से जो है वो निकाले थे। उसके बाद मैंने प्रॉपर इस ट्रेड को जो है वो पूरा तो नहीं बंद करवाया, बट ये मैंने कह दिया कि आप जो है वो इसको आप क्लोज कर दें और बाकी को जो है वो ब्रेक इवन करें। अच्छा, उसके बाद ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लॉस रिकवरी के नाम से। बहुत सारे लोग ना, हमारी जो पब्लिकली कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं। मैंने यकीन करें कि आज तक जितने भी लोगों ने मेरे से बात की है, जितने भी लोगों ने मुझसे मतलब कॉन्टेक्ट किया है, तो किसी एक का भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो प्रॉफिट के अंदर हो। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लॉसेस में थे। तो उसको लेके मैंने खुद एक लाइव जूम सेशन के ऊपर सारी चीज़ों को प्लान किया है और उसके अंदर ये है कि मैं खुद लाइव आके अपने जूम के अंदर, तो जिन लोगों के लॉसेस हुए हैं तो उनको जो लॉस है उसको खुद पर्सनली ट्रेड करवाऊंगा। और $1000 को हम लोगों ने 10,000 का गोल है हमारा। चलो 10 पे नहीं पहुंचते, 7 पे पहुंच जाते हैं, 5 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इसको तकरीबन राउंड अबाउट 80 to 90% जो है वो कवर अप कर जाएंगे। और ये प्लान हम लोगों ने स्टार्ट करना है मंडे से। आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। $1000 से जो है वो $10,000 की तरफ, इसमें मैं खुद लाइव आपको अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो आप मेरे साथ बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपका भी अकाउंट होगा, मेरा भी अकाउंट होगा, जो ट्रेड मैंने करनी है वही ट्रेड आपने करनी है और वो भी लाइव करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स हैं और रूल्स मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पे कि कैपिटल जो है वो आपके पास $1000 होना चाहिए। जो हमारा ड्यूरेशन टारगेट है वो 2 मंथ का है और जो टारगेट है हमारे पास वो $10,000 का है। और ये जो अकाउंट है ये आपका विंटेज के ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर प्रॉपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये हम लोग विंटेज के साथ मिलकर करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि CPI भी आया था, तो CPI भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस दफ़ा। तो लेकिन ट्यूसडे वाले दिन सॉरी जो वेडनेसडे और जो ट्यूसडे वाला दिन था ना, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन कोई इंपॉर्टेंट मतलब पहले यहाँ पे ट्रेड नहीं दी थी क्योंकि रिसेंटली मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन थी। उसके बाद वेडनेसडे का दिन आया, तो वेडनेसडे वाले दिन जो है वो मैंने एक ये करेंसी का सिग्नल जो है वो शेयर किया था और मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शेयर किया था। जैसा कि आप लोगों को मेरे ख्याल में ये मिला भी होगा कि ये सिग्नल जो है वो हम लोगों ने दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने तकरीबन 5:02 के ऊपर जो है वो इसको प्रॉपर एक मतलब अपडेट किया और CPI काफ़ी अच्छा गया। CPI को मैंने बाय करवाया था आलमोस्ट तकरीबन 44.10 और 44.05 के लेवल से। और CPI का रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये लेवल मैंने बताया था कि अगर ब्रेक भी लगती है तो यहाँ तक नीचे भी आ सकता है लेवल। तो यहाँ पे हम लोग जो 84 का लेवल था, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि आप लोग यहाँ से भी एक क्लीन जो है वो बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये जो CPI का न्यूज़ था, इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड किया क्योंकि एक लेवल ये था हमारे पास या फिर ये लेवल था हमारे पास, जो कि मैंने सिग्नल के अंदर बताया हुआ था कि इन 2 लेवल्स को आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली CPI यहाँ पे आया, इस लेवल को इसने टेस्ट किया और टेस्ट के बाद मार्केट ने जो है वो अच्छा खासा हमें जो है वो रिवॉर्ड दिया। अब ये लेवल मैंने क्यों बताया था, आप लोग अगर थोड़ा सा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर जानते हैं ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप लोगों को समझाया जाए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो यहाँ पे प्रॉपर इसने जो है वो बॉटम क्रिएट किया
बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसने हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद अगर आप देखें तो ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया और प्रॉपर इसी लेवल को टेस्ट किया। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे कि मार्केट अगर ये वाला हाई ब्रेक करके नीचे आता है तो ये वाला हाई है जो नीचे का इसका सपोर्ट एरिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जहाँ पे प्राइसेस ने ये वाला हाई जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये कैंडल जो है वो यहाँ पे इसने जो है वो विक लगाई, क्योंकि हमारे पेंडिंग्स थे यहाँ पे। बल्कि एक पेंडिंग मेरा, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, ये ब्रोकरों को बंदा अब क्या बोले, एक पेंडिंग मेरा हिट हुआ, एक पेंडिंग मेरा हिट नहीं हुआ। तो यहाँ से प्रॉपर जो है वो मेरा जब पेंडिंग हिट हुआ तो यहाँ से बाय वाली साइड पे पोजीशन जो है वो हम लोगों ने होल्ड की थी। तकरीबन 300 पिप जो है ये ट्रेड हमें देगी थी। तो रीज़न मैंने आपको बताई है कि इस वजह से ये मैंने ट्रेड जो है यहाँ पे ली थी। तो बेसिकली इस ट्रेड से भी हमें तकरीबन कोई 300 पिप जो है वो देखने को मिल गया। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाला दिन आ गया। जुमेरात वाला दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2 दिन मेरी ना बड़ी कोशिश होती है कि मैं ये 2 दिन जुमेरात और जुमे वाले दिन ना बड़ा कम ट्रेड करूँ, क्योंकि ये रिवर्सल्स होते हैं। रिवर्सल्स मीन्स कि अगर आपकी 3 दिन मार्केट बाय में जा रही है तो इन 2 दिनों में सेल में आ जाए, अगर आपकी सेल में जा रही है तो इन 2 दिनों के अंदर ना बाय में आ जाएगी। तो हमें फिर रिवर्सल साइड्स पे देखना होता है। बट इसमें था हमारे पास जुमेरात वाला दिन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जुमेरात वाला दिन मेरा एक एसल हुआ है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो 10:50 के ऊपर मैंने ये सिग्नल दिया था और मेरा एसल हुआ। फिर उसके बाद मैंने अगेन सिग्नल दिया तकरीबन 11:37 के ऊपर, जो कि मैं पहले ये सिग्नल को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे फर्दर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये लेवल ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इस दफ़ा। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो ये M15 का टाइम फ्रेम है, और M15 के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया जो NFP के डाटा के बाद मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया था। अब हमें यकीन करें कि ये वाले मूव इस तरीके से याद होते हैं क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड किए होते हैं। प्रीवियसली मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस स्पोर्ट एरिया को जो है वो मतलब इसी के ऊपर रेंज करना स्टार्ट कर दी, और ये इसने रेजिस्टर्स क्रिएट किया। ठीक है, ये रेजिस्टर क्रिएट करने के बाद प्राइसेस ने यहाँ पे रेंज किया, और रेंज करने के बाद ये एग्जैक्टली ये एक जोन था जो मैंने बताया हुआ था अपने उसके अंदर ग्रुप के अंदर। तो ये वाला जोन मैंने बताया था कि यहाँ से आप जो है उसको बाय वाली साइड पोजीशंस पे देख सकते हैं। अभी मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखा, ये बिल्कुल लाइव है आपके सामने, मतलब हर चीज़ मैंने वो बताई होती है और उसके हिसाब से मैं आपको रिजल्ट्स जो है वो उसके दिखा रहा होता हूँ। अच्छा, जो मेरा फर्स्ट जो टेक अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पहला टीपी मेरा जो हिट हुआ है वो तकरीबन 100 पिप का था, मतलब 110 पिप का जो टीपी था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिट हो गया था। और उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, जो मेरा दूसरा टीपी हिट हुआ है तो यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये देखें, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बताया था इसके ऊपर प्रॉपर इसने इसको टैप किया, और टैप करने के बाद प्राइस ने कम से कम भी जो हमें जुमेरात वाले दिन दिए वो तकरीबन 320 पिप जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिले। उसके बाद अगेन हमारे पास PPI था, और PPI के न्यूज़ के ऊपर मैंने अलर्ट भी दिया था अपने VIP ग्रुप के अंदर। और उसके बाद ये भी था कि ये एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब न्यूज़ आया तो उसके अंदर मेरा TP3 हिट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो TP2 के बाद जो ये वाला जो लेवल मैंने ट्रेड करवाया था, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हिट हुई है। ठीक है, तो ये तकरीबन 350 पिप जो है वो देखने को मिले। और फ्राइडे आप लोगों को बताते हैं वैसे भी 14 अगस्त था, तो 14 अगस्त की वजह से मैं तो बहुत कम ट्रेड कर रहा था। बट ये है कि मैंने एक ट्रेड करवाया, लेकिन ये खैर इतना अच्छा ट्रेड नहीं था जितना अच्छा इसको होना चाहिए था और जितना अच्छा मार्केट को जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट लेवल्स होते ही टूटने के लिए, तो ये लेवल टूटा है और सही दबा के टूटा है। कैसे टूटा है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये वही लेवल था 62 और 63 का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे पास। तो यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल टॉप बना, उसमें प्राइस जो है वो अपने लोअर लो बना के नीचे आई, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद ये। अब हम लोग जो फॉरकास्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि प्राइसेस अगर यहाँ पे इस एरिया में जाती हैं, 2 सिनेरियोज थे। एक सिनेरियो ये था कि या तो प्राइसेस इस लेवल से जो है वो रिजेक्ट करके वापस आ जाए, मतलब ट्रेंड जो है वो इस तरीके से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करें, ये वाला ट्रेंड जो है। या फिर ये होता है कि आप ये वाला जो लेवल है ब्रेक हो, और ब्रेक होने के बाद प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट अपने हाई, ये वाला जो हाई है तकरीबन 4400 तक का जो हाई है, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो जाए। अच्छा, इस ट्रेड के साथ हुआ क्या वो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ
अब इस ट्रेड के अंदर मैंने जो पार्शियल क्लोजिंग की थी वो जो थी वो तकरीबन 100 पिप की थी, क्योंकि जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने हिट किया तो हमें जो है 100 पिप लिए और 100 पिप के बाद मैंने ना इसको ब्रेक इवन कर दिया। अब जब ब्रेक इवन किया तो यकीन करें कि 10-15 मिनट के बाद इसका ब्रेक इवन हिट हुआ और मार्केट इतना बूम किया है कि वो ऊपर निकल गया। अब ये इवन यहाँ पे मेरा खुद का ट्रेड भी लगा हुआ था, मैंने मेंशन भी किया हुआ, तो ये मेरा ना फ्राइडे वाले दिन एक ब्रेक इवन हिट हुआ, तो उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बट ये है कि मेरे बहुत सारे मेंबर्स का जो है वो इसमें एसल हो गया, क्योंकि उनकी ना एक बहुत बुरी आदत है कि वो ब्रेक इवन नहीं करते, वो स्टॉप लॉस की तरफ जाते हैं। मैं बल्कि हमेशा कहता हूँ अपने मेंबर्स को कि आप लोग ना जब भी आपकी ट्रेड 100 पिप प्लस प्रॉफिट में हो ना, आप उसकी 50% क्लोज करें, बाकी को ब्रेक इवन करके छोड़ दें कि अल्लाह ना करे अगर किसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस जाती भी है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को अभी जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो मेरी जो खुद की पर्सनल हिस्ट्री है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस वीक के अंदर मेरी पर्सनल ट्रेडिंग क्या रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तकरीबन जो मेरे बने हैं वो तकरीबन कोई $2156 है। और ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आपके जो है वो आपके रोबोट वगैरह यूज़ करते नहीं। मैं रोबोट यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली ये है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं और हमें पता है कि ट्रेड सेटअप के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आप लोगों को लास्ट वीक का जो है वो थोड़ा सा रिजल्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट वीक का रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है। अच्छा, ये मेरी कम्युनिटी है। बेसिकली लास्ट वीक के अंदर जो हमारे पास टोटल पिप्स जो है वो काउंट हुए हैं वो तकरीबन 1090 पिप्स काउंट हुए हैं। अब तक के ये सबसे लोएस्ट पिप्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग ग्रुप है, ठीक है। अब तक के ये सबसे लोएस्ट पिप्स हैं, तो मतलब सबसे कम पिप्स जो है वो इस वीक के अंदर काउंट हुए हैं, ठीक है। इसमें मंडे वाले दिन मैं आपको बता भी सकता हूँ कि 240 थे। ट्यूसडे को हमारे पास जो थे वो तकरीबन 100 थे। अब वेडनेसडे और थर्सडे दो बड़े इंपॉर्टेंट दिन थे, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन पीपीआई था और दूसरे दिन सीपीआई था और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी था। तो इन 2 दिनों के अंदर अच्छी खासी मूव थी, तो इसलिए हम लोगों को ये एवरेजन पिप यहाँ पे बहुत अच्छे मिल गए। तो फ्राइडे वाले दिन वैसे भी 100 पिप गेन किया, लेकिन उसका भी ब्रेकआउट हिट हो गया। तो जो टोटल थे वो तकरीबन 1090 पिप्स थे। उसके अलावा मतलब प्रीवियस मंथ का तो आपको ऑलरेडी पता है। कॉपी ट्रेडिंग के वाले से बात करूँ तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मंडे को 170 थे, ट्यूसडे को जो थे वो तकरीबन 110 थे और उसके बाद वेडनेसडे को 390 थे। अब ये 2 दिन ना आप लोगों को देखो, जब मार्केट का मूव होता है ना तो 2 दिन उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। इन 2 दिनों के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा नज़र आएगा कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी तकरीबन कोई $1154 जो है वो मेरे इसके ऊपर बने हैं। अगर कोई बंदा कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और ये इसके थ्रू आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। विंटेज के थ्रू हमारा लिंक मतलब रेफरल कोड यूज़ करके भी आप जो है वो उसमें आ सकते हैं। वैसे फ्री में आना चाहें तो ये आपकी मेंबरशिप है, आप मेंबरशिप लेके भी जो है वो फ्री में आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आईबीएस नहीं तब्दील करना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता। हम उनको ये कह देते हैं कि आप हमारी मेंबरशिप ले लें, मेंबरशिप के थ्रू हम लोग जो है वो आपको सर्विसेज जो है वो दे देंगे। अच्छा, अब बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, लॉस जब होता है ना तो बहुत सारे लोग ना एक ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखो, मैं अपने हवाले से, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हमारा जब लॉस होता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि उस लॉस को रिकवर, जो स्टार्ट में मैंने बात की थी उसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। लॉस को हम लोग ना जो लॉट्स जब ओपन करते हैं, जब हमें लॉस होता है तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि हमारे ज़हन में ये होता है कि हमने इसको लॉस को जो है वो कवर करना है और उसको बड़ी लॉट से करना है। लेकिन जो हकीकत है ना वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। आपको ट्रेडिंग सेटअप्स को देखना होता है। अब मैंने ये जो ग्रुप आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया है, जिसके अंदर मैंने बाकायदा बैक टेस्टिंग की है, इसके अंदर मैंने ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। वहाँ पे कोई इमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार। वहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप्स हैं कि आपका अगर एक सेटअप के ऊपर एसएल होता भी है तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल हो गया, बात खत्म, नेक्स्ट सेटअप पे जाओ। लेकिन आप मरते पता है किस टाइम के ऊपर, जब आप कहते हो कि आपकी ट्रेड लगी, आपने एसएल नहीं लेना है, नीचे आ गई भाई अभी चली जाएगी, उस टाइम के ऊपर। ये सबसे बड़ी गलती मैंने आज तक की सबसे बड़ी गलती ये देखी है अपने ट्रेडर्स के अंदर। दूसरी बड़ी गलती ये है कि हम लोग लॉट्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि लॉट्स अगर 0.10 के साथ लॉस हुआ है 100 पिप का तो हम लोग 20 लगा देंगे, फिर 30 लगा देंगे, 40 लगा देंगे। तो ये नहीं होता है। अगर आपका लॉस हो भी गया तो आप नेक्स्ट सेटअप का वेट करें, नेक्स्ट सेटअप के ऊपर ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर कर ले। ट्रेडिंग ये है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग सेटअप से, ट्रेडिंग का नाम मतलब यकीन करें कि जो
आज तक का जो मैं अपना ये वाला जो कैपिटल जो मैंने रखा हुआ है ना बिल्ड करके, उसके पीछे सिर्फ रूल्स है और ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर होती है, इमोशंस के ऊपर नहीं होती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं ये हर वीक के ऊपर इसलिए बना देता हूँ ताकि आप लोगों को हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो देखने को मिलती रहे। वैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर भी काम हो रहा है, तो वेबसाइट भी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में रेडी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके भी एक्सेस जो है वो एडमिन्स को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।